हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने बात किया था ना, वो बात किया था अम्ल और क्षार के बारे में। उनके सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, कैसे उसको बनाया जाता है वो भी हमने देखा था, सॉल्ट्स को कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है और कुछ सॉल्ट्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये वीडियो जो है वो प्रॉपर मैंने क्लास टेंथ की जो हमारी साइंस की जो विज्ञान की जो एनसीईआरटी है उससे लिया है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था ये टेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है ना। तो अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्ट कैसे बनता है ये तो हम लोगों को पता है कि एसिड प्लस अगर बेस मिला देंगे, एसिड और बेस को मिला देंगे तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl नाम का एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस अगर मान लीजिए NaOH एक बेस है, उसको क्षार है, अगर इन दोनों को मिला दिया अम्ल और क्षार को, तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2O। ठीक है, बहुत ईजी है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सॉल्ट होगा ना तो उसका जो पीएच होगा, है ना, मैंने बताया था कि पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस जर्मन में पोटेंस वर्ड से लिया गया, मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका? तो उसके अम्लता का, है ना। अगर किसी का पीएच 10 है तो मतलब मैंने बताया था कि ये अगर पीएच स्केल है, ये अगर 7 है, 7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल। ठीक है, धोनी जी, है ना, न्यूट्रल है भाई, हमेशा ना गर्म होते हैं ना ठंडा होते हैं, एकदम न्यूट्रल रहते हैं। 8, 9, 10 ऐसे से चलेगा। अगर 10 हो गया, 8, 9, 10, है ना, अगर 10 हो गया तो पीएच बढ़ गया। जैसे ही पीएच बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और अगर कमेगा 4, 5 ऐसे, 3, 4 ऐसे होगा तो क्या होगा? इधर अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, विराट कोहली बन जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इसमें भी देखिए अब क्या है कि अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, है ना, अगर अम्ल जो है उसको हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, और अगर क्षार को अगर वीक ले लिया, तो क्या बनेगा? सॉल्ट जो है वो एसिडिक, मतलब अम्लीय बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो ये अपना इफेक्ट डाल देगा इस पर। ठीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा, जो नमक बनेगा, वो क्या बनेगा? अम्लीय बन जाएगा, है ना, एसिडिक बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। उसी तरह से अगर वीक अम्ल, है ना, कमज़ोर अम्ल अगर ले लिया, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्षार को अगर मजबूत ले लिया, तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ज़्यादा आ जाएगा, है ना, तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, तो पीएच इसका बड़ा हो जाएगा। यही चीज़ जो है ना दोस्तों, वो इस पैराग्राफ में बोला गया है। ठीक है, ये हम लोग हिंदी में भी देख लेंगे, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि भाई कुछ केमिकल्स जो हैं वो हमारे सॉल्ट से, जो सॉल्ट बना उससे बनता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से केमिकल्स हैं? तो कुछ कुछ केमिकल्स हैं, जैसे में क्या है, जैसे ये NaCl बना, है ना, तो इससे क्लोरीन निकाल लिया। ठीक है, क्लोरीन निकाल लिया। ठीक है ना, फिर उससे कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाए। कंपाउंड जानते हैं दोस्तों, एलिमेंट और कंपाउंड होता है ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके, या फिर कुछ एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे 9th क्लास वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यही बताया है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बना दिया, जिसको नमक कहते हैं। इसका जो समुद्री वाला फॉर्म होता है ना वो दोस्तों, वो क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राउन कलर का। ठीक है, इसको जो कहते हैं दोस्तों, अगर इम्प्योरिटीज़ के साथ है, समुद्र वाला इम्प्योरिटीज़ के साथ ही होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग रॉक साल्ट। क्या कहेंगे? रॉक साल्ट। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों, गांधी जी यहाँ आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बड़े आकार का ये क्रिस्टल प्राय करण भूरे रंग का होता है ना, भूरे रंग का होता है। इसे खनिज नमक भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक देख लिया हमने रॉक साल्ट तक। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 पेजेस है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए क्या है, इसमें किया हुआ है, इसमें क्या बता रहा है, इस बता रहा है कि देखिए जो NaCl जो बनाया ना, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या करेगा ना, इसको पानी में डाल देगा। ठीक है ना, किस में डाल देगा? पानी में डाल देगा, और क्या करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा देगा। ठीक है ना, बिजली पास करा देगा। जैसे ही बिजली पास करा, बिजली देखिए पास करा रहा है, यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, इधर इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, प्लस वाले को बोलते हैं एनोड, ठीक है, इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और क्या किया? देखिए ये पानी है, ये पूरा पानी है, यहाँ पे इसमें पानी में क्या डाल दिया? इधर से क्या डाल दिया? ब्राइन डाल दिया। ब्राइन मतलब क्या होता है? NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। इधर एक क्या किया? 2 रॉड डाल दिया। ठीक है, 2 रॉड डाल दिया। इस रॉड को एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इधर से जो है ना वो क्लोरीन निकल जाएगा, और इधर से जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, और इधर से जो क्या निकलेगा? इधर से ब्राइन निकलेगा कंटेनिंग NaOH। ठीक है ना, और ये क्या होता है? ये होता है आपको क्षारीय। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय, है ना, बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है ये।
ठीक है, यही चीज़ ये बोल रहा है कि NaOH हो गया, Cl2 और H2 बन जाएगा अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देंगे तो, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया तो। ठीक है, ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ से उसको क्या क्या निकालना है, क्लोरीन निकालना है, और इस क्लोरीन का यूज़ करके ना उसको विरंजक चूर्ण बनाना है। क्या बनाना है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, इसीलिए वो इस काम को कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस काम को कर रहा है, इस काम को। ठीक है, अब व्यंजक चूर्ण जो बनाया है ना दोस्तों, इसको देखिए, इसमें इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ब्राइन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हमने देखा यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन, है ना, क्या बोलते हैं? ब्राइन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो क्लोरीन गैस जो यूज़ हुआ है, इसको किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, मतलब इसको क्या करता है, कपड़ा वपड़ा साफ जो होता है ना दोस्तों, धोबी उबी के पास जो होता है, उसमें यही विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या इसमें क्या याद करना है कि ये जो कैसे बनता है, इसका रिएक्शन है CaOH2। तो हमने बताया था पिछले बार में कि बुझा हुआ चूना, ड्राई सिलेक्ट लाइम, उसको अगर क्लोरीन में मिला दिया तो आपको क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रख लेना है। ठीक है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? तो देखिए, ये सबसे पहले कपड़े साफ़ करने के टाइम पे काम आता है, कॉटन को साफ़ करने में, लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत यूज़ करती है इसको। आप देखिएगा धोबी को जब दीजिएगा ना आप, तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही यूज़ करता है ताकि उसको कपड़े को अच्छे से साफ़ कर दे। तो ये क्या हुआ दोस्तों? एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज करके कचरा को निकाल देता है। बस आप ये इतना याद रखिए। ठीक है, और क्या करता है दोस्तों कि अगर कोई जर्म्स है, कोई कीटाणु है पानी में, है ना, पीने वाले पानी में अगर कोई कीटाणु है तो उसको जो है वो मार देता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बनता है। देखिए, हमने अभी तक ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, है ना, नॉर्मल सॉल्ट पढ़ लिया। अब आते हैं बेकिंग सोडा पे। देखिए, बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लीजिए। ठीक है, NaHCO3, यही पूछ देगा डायरेक्टली, पता है, यही पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेकिंग सोडा, है ना। उसमें NaCO3 दे देगा, Na2CO3 दे देगा, है ना। आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला दे देगा, है ना, CaClO2, CaClO2 ये दे दे। क्या मारना है? NaHCO3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बनता कैसे है? तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, उसको पानी में डालेंगे, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, प्लस अमोनिया डालेंगे। जैसे अमोनिया डालेंगे वो क्या बनेगा? NH4Cl, है ना, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह से बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक, क्षारीय नमक होता है। ठीक है, क्षारीय नमक। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब NaHCO3 बन गया, है ना, जब आपका बेकिंग सोडा बन गया, अगर उसको आप गर्म करोगे ना तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, इसको आप याद कर लिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हैज़ गॉट वेरियस यूज इन हाउस होल्ड। क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या यूज़ है दोस्तों? तो ये बेकिंग सोडा का यूज़ है तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन होता है और इससे ये सब चीज़ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस हो जाता है, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काउज ब्रेड और केक टू राइज, है ना, फूल जाता है। आप देखते होंगे कि जब माइक्रोवेव में रखा जाता है ब्रेड को तो वो फूल जाता है, एक शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये फूलापन किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों बेकिंग सोडा के कारण। ठीक है, अब चलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। जैसे मान लो इनो वगैरह हो गया, तो इनो वगैरह में इसी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का, है ना। देखिए दोस्तों, ये हिंदी में भी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग तरह से दोस्तों आपका ये चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा पढ़ लिया हमने, अब वॉशिंग सोडा जिससे साफ़ सफाई करते हैं उसका देखते हैं। ठीक है, अनदर केमिकल obtained दैट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 डॉट 10H2O, है ना, 10 क्रिस्टल पानी का। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये क्रिस्टल ना हो ना तो आपका जो कॉपर सल्फेट है ना वो भी आपको स्काई ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, वो बन जाएगा वाइट। ठीक है, तो ये चीज़ है। 10H2 डाल दिया, Na2CO3 डॉट 10H2 बन गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बता दिया मैंने दोस्तों, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसका यूजेस देख लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो ग्लासेस में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और सोडियम कंपाउंड्स बोरैक्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, किसका, वॉशिंग सोडा का। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है कि वॉशिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए इन दोनों का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है कि सही में ये क्रिस्टल्स ड्राई होते हैं क्या, क्योंकि उसमें .10H2O लिखा हुआ है ना। अभी किसी में .5H2O मिलेगा आपको, है ना, .3H2O मिल सकता है, ठीक है, .6H2O भी मिल सकता है। तो यह सब आपको बताता है कि इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट के बारे में हमने बात किया है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है वो ड्राई है, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट। पहले ब्लू था, जैसे ही इसको हीट किया वो वाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वो भी देखिए ऐसा है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, ठीक है। अब इसको 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अपना छोड़ देगा और बिकम क्या बन जाएगा, ये हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमीहाइड्रेट कॉपर कैल्शियम सल्फेट .12H2O। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी आप जाते होंगे दुकान पे, जब अगर टांग टूट गई किसी की टांग टूट गई दोस्तों, तो यही लगता है, ठीक है ना, यही लगता है, उनका प्लास्टर किया जाता है। बोलते नहीं है कि टांग टूट गई प्लास्टर करवा के आए, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है दोस्तों, ठीक है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस द जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। क्यों होता है, क्योंकि हल्का सा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट, है ना, विष्म, मुझे उष्मा छेपी, है ना, उष्मा छेपी, मुझे इसका हिंदी बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, उष्मा छेपी होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सॉल्ट जो है वो मोस्टली जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए एंड लगे रहिए। थैंक यू।